बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। और बीएससी फोर्थ सेम में क्या है कि जूलॉजी का जो पेपर है आपका, जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि भैया जूलॉजी का सिलेबस क्या है। पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि भैया जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, जो सिलेबस है वो क्या है 2023 के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और मैं जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं भी आपको दूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा एग्जाम से पहले। मैं जल्दी ही देने वाला हूं, चिंता मत करो। बस आपको हमारे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को शेयर कर देना। चिंता मत करिए, मैं जो आपको बताऊं भाई क्वेश्चन को तैयार करना है और 85% प्लस आपको देखने को मिलेगा। पास की गारंटी देता हूं मैं, लिख के ले लो स्टाम्प पे। आप सीधे याद रखिए कि भरोसा करना है तो पेपर हैकर पे करना है, बाकी किसी और पर नहीं करना है साथियों। अब क्या करना है, देखो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बात करूंगा। जूलॉजी के पेपर मैंने पहले केमिस्ट्री फिजिक्स सबके सिलेबस बता दिया, इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं। अब वो ज्यादातर ये देखना चाहते हैं कि सर ये बताओ हिंदी में ही आप सिलेबस को क्यों डिस्कस नहीं करते। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में डिस्कस किया करो क्योंकि हमें इंग्लिश थोड़ा वीक है। बहुत सारी ऐसी कुछ बातें आती है। तो हमें क्या करना है साहब, देखो हमने सिंपल समझा है कि भाई जूलॉजी का पेपर है, आपको बस इतना देखना है कि आपके जूलॉजी का पेपर के नाम सही है या गलत है। पहले तो ये देख लीजिए। पहली बात तो आपको सिलेबस यही मिलेगा जूलॉजी का, ज्यादातर यही मिलेगा कि जीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एमोलॉजी एंड जो कंप्लीट इन बायोलॉजी क्या है, वो चीज आपसे बनेगा। वहीं आपसे मैं बात करूं यूनिट, हमने इसको यूनिट में जो टोटल डिवाइड किया है यूनिवर्सिटी ने, वो 8 यूनिट में डिवाइड किया है पूरे सिलेबस को, फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के पेपर को। अब इसमें क्या है, देखो यूनिट नंबर 1 में हमसे क्या पूछेगा, प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिप्लेक्चर क्या होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, सिलेक्शन एंड ये चीज आपसे रिकम्बिनेंट सेल्स के बारे में पूछेगा। वहीं आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, डीएनए मॉडिफिकेशन एंजाइम क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन यहां बनते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते भाई हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको इसको क्या किया है, हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको कॉम्बो कर दिया। देखो जैसे कि यहां आपको इंग्लिश में बोल दिया भाई, यहां इसका हिंदी दे दिया कि भाई आप समझ पाओ ये क्या है कैसा है। आपके गैस पेपर में ज्यादा अगर हिंदी होता है लिखा हुआ, आप घबरा जाते हैं कि क्या पता नहीं क्या बोल रखा है सर ने, क्या बताया। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको क्या क्या महत्वपूर्ण है वो तो मैं बाद में बात करूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अलग बनाऊंगा। बस सिलेबस की है, सिलेबस देख लो। बस आपको थोड़ा सा माइंड में पता है फ्लोइंग आ जाता है, कह सकते हैं कि भाई उत्तेजना बहुत बेहतर वाली आ जाती है कि मैं पास करके रहूंगा, मैं फेल नहीं होने वाला, ये आ जाती है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां कह रहा है जीन जो हेर फेर का सिद्धांत है, जीन हेर फेर का सिद्धांत। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, जीन हेरफेर का सिद्धांत क्या है, पुनर्संयोजित डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, पुनर्संयोजित कोशिका का चयन आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, प्रतिबंध एंजाइम। ठीक है, और डीएनए संशोधन एंजाइम क्या होता है। देखिए क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ये वाला देखो। ठीक है, ये आपका आ गया कि लिगेशन क्या होता है, देखो लिगेशन ये आ गया। जीन स्थानांतरण तकनीकी क्या होती है, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। एंड जीन थेरेपी ये आ गया भाई, जीन थेरेपी क्या है। तो ये क्वेश्चन आ गए, यहां हमने उनको जस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉम्बो कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। भाई यूनिट नंबर 2 में यदि बात करो तो यूनिट नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, देखो इंजीनियरिंग की जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग कहां किया जाता है, ये क्वेश्चन आ गया। फिर उससे पूछेगा कि एकल कोशिका प्रोटीन क्या होती है। ठीक है, वायोसिस क्या होता है, बायोसेंसर क्या होता है, और बायो चिप्स क्या होते हैं, फल एवं पशुधन सुधार क्या होते हैं, ट्रांजेशन का विकास, यहाँ क्या है ट्रांसजेनिक का विकास किस तरीके से होता है, डीएनए दवाएं क्या होती हैं, दवाओं के बारे में डीएनए दवाएं। ठीक है, और यहाँ है टीकों का विकास कैसे हुआ है, ये चीजें यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट नंबर 3 में क्या है, यूनिट नंबर 3 में हमसे पूछेगा डीएनए एक डायग्नोस्टिक कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स क्या है, डीएनए डायग्नोस्टिक्स के बारे में पूछेगा। मानव कह सकते हैं मानव रोगों का अनुवंशिक संश्लेषण के बारे में ये टॉपिक बनेंगे, जेनेटिक एंसेसिटी ह्यूमन। ठीक है, डिजीज रोग कौन कौन से रोग बंद हो जाते हैं मनुष्य में, उनका ज्ञात कैसे करेंगे, अज्ञात कैसे हैं उन रोगों से अज्ञात, उनका उत्परिवर्तन का पता कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, उन रोगों का डिजीजेस के बारे में। साथ ही साथ आपको फार्मास्यूटिकल के उनकी अवधारणाओं के बारे में पूछेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ बनेंगे 3 यूनिट में। यूनिट नंबर 4 में आप देख पाएंगे, यूनिट नंबर 4 यहाँ पूरा डिस्कस किया गया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली
उनके घटक, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, उनके घटक के बारे में आपसे पूछेगा। वहीं आप प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, उनके ऐतिहासिक परिक्षेप के बारे में पूछेगा। और सहज क्या होता है, और अनुकूली प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है। इकोनल चयन क्या होता है, उनकी प्रणाली के बारे में पूछेगा। विभिन्न प्रकार के वर्गों का संचरण, उनके कार्य के बारे में पूछेगा। उनके हस्त प्रतिरक्षा के बारे में पूछेगा। कोशिका माध्य प्रतिरक्षा क्या होती है, वे आपसे पूछेगा। वहीं संगठन क्या होता है, वर्ग, उनके वर्गों के, उनके अणुओं के बारे में, HLA अणु कौन से होते हैं उनके बारे में आपसे एग्जामर पूछेगा। वहीं आपसे बनते हैं 5 यूनिट की। यदि बात करें 5 यूनिट का सिलेबस में क्या क्या बनेगा, कैसे बनेंगे, बुक में क्या क्या छपा होगा, तो बायोसंख्यांकी किसे कहते हैं, माध्य बाध्यता मोड किसे कहा जाता है, ठीक है, मानक विचलन का गुण क्या होता है उनके बारे में, और त्रक्षापन क्या होता है और उनके बारे में, अनुप्रयोग, उनके प्राथमिक विचार के बारे में बनेंगे। भाई अब बात करें यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 में हमसे क्या पूछेगा, यूनिट नंबर 6 में पूछेगा कि वायु संख्यांकी क्या होता है, डेटा सारांशिकरण क्या होते हैं, उनके आवृत्ति, उनके वितरण के बारे में आपसे पूछेगा। ग्राफिकल प्रस्तुति, वाई आरेख क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है। और यहां आपसे पूछेगा महत्व का ट्रस्ट क्या है, 1 और 2 नमूने परीक्षण के बारे में पूछेगा। टी सेंटर और इनके परीक्षण के बारे में पूछ लेता है। 7 मिनट में हमसे बेसिक जो कंप्यूटर्स और बेसिक IUPAC के बारे में पूछेगा। UPS वगैरह होता है, कंप्यूटर की नॉलेज यहां देने को बोलेगा कि भाई 6ठी यूनिट पे कि कंप्यूटर की मूल बातें कौन कौन सी हैं, जैसे कि CPU हो गया, आपकी IO हो गया, इकाई क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, होम पेज क्या होता है, वेबसाइट की अवधारणा क्या होती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, जिसे WW कहते हैं इनके, ठीक है। URL क्या होता है, खोज इंजन, इनके URL की खोज इंजन किसने किया था, तो ये चीजें जैसे सर्च इंजन बोलते हैं, ये क्या होता है। यूनिट नंबर हम 7 में जाएं तो यूनिट नंबर 7 में हमसे पूछेगा बायो इन्फॉर्मेटिक क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जेनेटिक डाटा प्रोटीन, ठीक है, सिक्वेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड वेवलीग्राफी क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं आपको देखूं, यहां देखो हिंदी में हमने कन्वर्ट कर रखा है कि भाई ये यहां बोला क्या है, देखो यहां देखो, जैव सूचना विज्ञान क्या होता है, डाटाबेस, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ना, ये सब कुछ वही बनेंगे। और जीमोन क्या है, प्रोटीन अनुक्रमण क्या होता है, संरचना ग्रंथ सूचना संरचना के बारे में, ग्रंथ सूची क्या होती है, अनुक्रम संश्लेषण जिसे होमोलॉजी बोलते हैं उनको बारे में पूछेगा। साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि जोड़ीदार क्या होता है, इकाई अनुक्रमण संश्लेषण और प्लास्ट क्या होता है उसके बारे में पूछेगा, ताकि आपको फाइलोजेनेटिक संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ये भाई 7 यूनिट थी, यहाँ डिवाइड की थी, इस पेपर के अंदर 7 यूनिट में डिवाइड किया गया था। किसी किसी यूनिट में 8वीं यूनिट भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 7 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है इस सिलेबस को भी। लेकिन इसका देखो जूलॉजी का एक दूसरा पेपर और है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके बारे में है, तो ये है, इसमें शायद 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। लेकिन मैंने ये जो, यदि आपने किसी ने ये सिलेक्ट किया है जूलॉजी का पेपर, तो आप ये सिलेबस को देख लें कि भाई मैंने ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये आपका हो गया जेनेटिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एमोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन बायोलॉजी जो आपका पेपर हो जाएगा, वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। बाकी मैं एक्सटेंशन करा दूंगा दूसरे पार्ट में कि भाई जूलॉजी का सेकंड जो पेपर है वो किस तरीके से बनने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हुई, और दोस्तों को फैला दो यार, फैला दो।